students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is acids, bases and salts. Tickle your brain to answer. Unscramble each of the following to form a word term. अब नीचे कुछ आपके सामने scrambled words हैं, उनको आपको unscramble करना है. In your previous class, you have studied about various criteria of grouping or classifying substances. In this chapter, we will study another criteria of classifying substances according to their chemical nature. Chemical nature means the nature of the substance according to the atoms or a molecule it is made up of. तो पहले के चैप्टर्स में आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उन सब के बेसिस पे अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग क्लासिफिकेशन दी है. इसमें भी कौन सा सब्सटेंस कितने एटम से बना है, कौन से मॉलिक्यूल से बना है, उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं. We know that different food items have different tastes due to the presence of different chemical compounds in them. The food items that taste sweet has glucose or starch in it. Salty food items have salts in them. The food items that taste sour contain a type of chemical substance called acids. Those substances that taste bitter generally are base. अब आपके अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग टेस्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्पाउंड्स होते हैं वो अलग होते हैं. जो आपके फूड आइटम्स जो आपको मीठे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, उसमें आपके क्या होता है, ग्लूकोज या फिर स्टार्च प्रेजेंट होता है. सॉल्टी फूड में नमक होता है. जो फूड आइटम्स आपको थोड़े से सावर, खट्टे से लगेंगे, उसमें आपका एसिड होता है, जैसे कि आपके ऑरेंजेस ले लीजिए. और कुछ सब्सटेंसेस जो कि आपके कड़वे होते हैं वो जनरली आपके बेस में आते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. Acids has come from a Latin word acere, means sour. Acids in most of the edible substances are natural acids. Natural acids are also called organic acids. तो आपका ये जो acid word है ये Latin word से आया acere, जिसका मतलब होता है sour, खट्टा. जितने भी आपके नेचुरल फॉर्म में एसिड्स होते हैं, फ्रूट्स में हो गए, वेजिटेबल्स में हो गए, वो ही एडिबल होते हैं और उनको आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल. Substances like lemon juice taste sour because of the presence of acid in them. Materials containing an acid are called acidic substances. आपका नींबू होता है, ऑरेंज होता है, खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है. और ऐसे जो आइटम्स होते हैं जिसमें ये एसिड प्रेजेंट होता है उनको एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं. Some acids are given here in the table. Acid present, substances in which it is present. Lactic acid आपका कर्ड में होता है. टार्टरिक एसिड आपका टैमरिन, जो इमली होती है या फिर ग्रेप्स, उनमें पाया जाता है. सिट्रिक एसिड आपका रॉ मैंगो, जो आपका कच्चा आम होता है, उसमें होता है. ऑक्जेलिक एसिड टमेटो और स्पिनच में होता है. एसिटिक एसिड विनेगर में. एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, उसमें देखा जाता है. मैलिक एसिड एप्पल में होता है. फॉर्मिक एसिड एंड्स स्टिंग, जो चींटियां काट देती हैं वो उसमें जो निकलता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है. देन कम्स योर टैनिक एसिड, वो आपकी टी में होता है. तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर एक चीज में आपके अलग अलग टाइप के एसिड्स प्रेजेंट हैं. Those acids which you see in the table are naturally occurring acids. They are also known as organic acids. These organic acids are generally weak or mild acids. तो ये जो आपकी टेबल पे यानी कि जितने भी एसिड्स आप खा सकते हैं वो आपके एसिड्स कौन से होते हैं, माइल्ड एसिड्स होते हैं, वीक होते हैं, आपको कोई हार्म ये नहीं पहुंचाते. There is no another type of acids which are stronger than the natural acids. These acids are also obtained from minerals, so they are called mineral acids, also known as inorganic acids. You will find these acids in your chemistry laboratory. These acids are used in many industrial processes. अब ये कुछ आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है. बहुत डेंजरस ही होते हैं और ये आपकी केमिस्ट्री लैबोरेटरीज जो होती है वहां पर देखे जाते हैं. They are prepared on a large scale for commercial purposes. The most commonly used mineral acids are sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid. Hydrochloric acid is secreted naturally inside a stomach and it helps in the digestion of food. तो ये बहुत लार्ज स्केल में ऐसे एसिड्स जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाया जाता है. एंड आपके पेट में, ह्यूमन बींग्स के पेट में भी नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. किस चीज के लिए, खाने के डाइजेशन के लिए.
Activity 1. Aim. Identify the acidic substances from among the following by testing them. अब नीचे आपके सामने कुछ अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, आपको टेस्ट करके बताना है कि उसमें एसिड है या फिर नहीं. क्या सब्सटेंसेस हैं आपके? लेमन जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, कोकोनट वाटर, टमेटो जूस, वाटर, सोडा वाटर. टेस्ट कैसे करेंगे आप? आपके अलग अलग टेस्ट होंगे. सावर और नॉट, स्लाइटली सावर, मॉडरेटली सावर, वेरी सावर. कौन हल्का फुल्का खट्टा है, कोई बहुत ज्यादा खट्टा होगा, कोई नॉर्मल खट्टा होगा. अब कौन सा आपका एसिडिक है, आपको उस पर आगे यस लिखना है, और जो नहीं है उसके आगे आपको नो लिख देना है. नो इट 2. Hydrochloric acid is the only known acid that attacks glass and is therefore stored in plastic bottles. Since it dissolves gas, it is used in etched glass. Hydrochloric acid is highly tonic and can kill upon exposure. तो आपके जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स होते हैं, ये एक लौता ऐसा एसिड है जो ग्लास की बॉटल्स में नहीं रखा जाता है. ग्लास को ये मेल्ट कर देता है या अटैक कर देता है, इसीलिए इनको आप यूजुअली प्लास्टिक बॉटल्स में ही देखेंगे या फिर एच ग्लासेस में देखेंगे. ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड होता है कि अगर ये एक्सपोज हो गया आपकी स्किन पे, हल्का सा भी गिर गया, तो ये आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह जला सकता है. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. Some of the characteristic properties of acids are: acids have a sour taste and are corrosive in nature. तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये खट्टे होते हैं टेस्ट में और इस पे जंग बहुत जल्दी लग जाता है, corrosive होते हैं ये. Acids also have the ability to corrode metals such as iron and aluminum. For this reason, acids are generally stored in glassware. अब आपका आयरन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, उनको ये बहुत जल्दी इस पे जंग लग सकता है अगर एसिड के कांटेक्ट में आया. इसीलिए आपके जो एसिड्स होते हैं वो जनरली आपके ग्लासवेयर में या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में ही रखे जाते हैं. Mineral acids such as nitric acid and sulfuric acid can destroy human tissues, clothes, paper, etc. Thus, one should handle acids with care as they can cause burns upon contact with skin. अब आपके मिनरल एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, आपके कपड़ों में लग गए, आपकी स्किन पे लग गया, किसी भी चीज़ में गिर गया, उसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं. टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, इस हद तक डैमेज कर सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो पुरानी तरीके से कभी वो नॉर्मल फॉर्म में आ ही नहीं पाएगी. इसीलिए ऐसे एसिड से हमेशा दूर ही रहना चाहिए. Acids are soluble in water. Most acids dissolve in water either at room temperature or on heating to form a clear solution. अब acids जो होते हैं usually they are soluble in water. जितने भी आपके acids होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा acids ऐसे होंगे जो कि water या फिर room temperature में या फिर heat करने के ऊपर एक साफ clear solution का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विनेगर इज 3.5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. तो जैसे ही विनेगर को आप वाटर में डालेंगे वो आप 3.5% ही एसिटिक नेचर शो करता है. Depending on the amount of water, acids can be either diluted or concentrated. तो कितना परसेंटेज है आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में एसिड का, उस पर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक है यानी कि डाइल्यूटेड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है. If the amount of water is more in an acid, it is called diluted acid, and if the amount of water is less, it is called concentrated acid. तो कैसे पता चलेगा? एक सोल्यूशन में अगर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, एसिड कम है, तो वो आपका डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा. और अगर आपका एक सोल्यूशन में पानी कम है और एसिड ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है. Acids can be strong or weak. A strong acid can cause severe burns. Nitric acid and sulfuric acids are a few examples of strong acids. Weak acids, on the other hand, are not as destructive or strong acids. Organic acids are generally weak acids. अब आपके जितने भी ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. हल्का सा एक माइन्यूट ड्रॉप भी गिर जाएगा किसी भी चीज़ पे, उसको पूरी तरीके से जला देते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपके वीक एसिड्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव ये नहीं होते हैं, यूजुअली आपके ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड्स होते हैं. एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और चाहे ऑर्गेनिक एसिड्स हों या इनऑर्गेनिक एसिड्स हों, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं. एसिड रेन. The rain that contains unusually higher levels of acid than is normal is called acid rain. तो आपका जो एसिडिटी का लेवल होता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जब वो सर्टेन लेवल एक्सीड कर देता है तो दैट
पर्टिकुलर सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज नोन टू बी एसिडिक। तो एसिड रेन का भी बिल्कुल सेम फंडा है, जब एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है यूजुअल से, तो वो आपकी एसिड रेन होती है। The fumes of harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide released from the industries mix with the rainwater and form sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid respectively। तो आपकी एसिड रेन का रीजन मेन ये होता है कि आपकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फर्दर जब आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, आपकी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, रेन होती है, तो ये सारे के सारे एसिड्स आपके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच मेक्स द रेन एसिडिक। The presence of these acids make rainwater acidic and causes great damage in aquatic life, crops, stone buildings and historic monuments. Acid rain is one of the reasons for the Taj Mahal to turn yellow. अब acid rain आएगी तो obvious सी बात है जितनी भी चीज़ें आपकी present होंगी, जिनके contact में ये rain आएगी, उन सब चीज़ों को ये खराब कर देगी। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिकली जो आपका ताजमहल है, जो वाइट मार्बल संगमरमर से बना है, वो जैसे ही एसिड रेन के कांटेक्ट में आया, उसका कलर अब धीरे धीरे ब्राइट वाइट से येलो में कन्वर्ट होने लग गया है। उसका रीजन है एसिड रेन। यूजेस ऑफ एसिड्स। Number 1, many acids are used in the preparation of medicines. Some acids like alpha hydroxyl acid are important ingredients of cosmetics, face creams, etc. अब acids का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं होता है, काफ़ी अलग अलग चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन में एसिड्स का यूज़ होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपकी फेस क्रीम्स होती हैं, फेस वॉशेस होते हैं, आपके शैम्पूज होते हैं, बॉडी वॉशेस होते हैं, उनमें भी एसिड्स का यूज़ किया जाता है। Second, acids are also used in toilet cleaners, surface cleaners, etc. आपके फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए जो आपके अलग अलग टाइप के सोप्स होते हैं, आपके अलग अलग टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, उनमें भी एसिड्स का यूज़ होता है, ताकि जो ज़िद्दी मैल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गाढ़े निशान होते हैं, उनको आसानी से निकाला जाए। थर्ड, citrus fruits rich in ascorbic acid provide an important vitamin C to the body. आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो आपकी बॉडी को एक इंपॉर्टेंट विटामिन देते हैं, विच इज विटामिन सी। Number 4, acids like vinegar, citric acid, etc. are used as preservatives in fruit juices, jams, squashes, pickles, etc. Many acidic substances, ingredients of many recipes and lend taste and nutritive value to the food. अब आपके बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपके विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये प्रेजर्वेटिव्स की तरह यूज़ होते हैं। आपकी जो अचार की बोतलें होती हैं, पिकल की बॉटल्स होती हैं, वो बहुत लंबे टाइम के लिए भी खराब नहीं होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसमें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स ऑल्सो। नंबर 5, दे आर प्रेजेंट इन एरेटेड ड्रिंक्स। जो आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, आपके जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, आपका कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, लिम्का हो गया, इन सब में आपके एसिड्स डिजॉल्व रहते हैं। Know it too. Nitroglycerin has medical uses too. It acts as a vasodilator, a chemical which widens blood vessels, so it is very useful in diseases related to circulation and the heart. It is also an anti-venom to the bite of the brown reckless spider. अब आपका ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये आपके एक मेडिकल प्रोसीजर में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन के डालने से जो वेसल्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ऑल्सो आपका जो स्पाइडर होता है, ब्राउन स्पाइडर होता है, उसका जो जहर होता है, उसको निकालने के लिए भी नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट बेसिस, अनदर कॉम्पोनेंट। There are many substances that do not taste sour but bitter. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खट्टी नहीं टेस्ट करती बल्कि कड़वी, bitter टेस्ट करती हैं। They also feel soapy to touch. Such substances are said to be basic, that is, their chemical nature is basic. They are called base. Some common basic substances are baking soda, soap, lime water, etc. Some common basic substances which we use in our daily lives are soaps, detergents, shampoos,
baking powder, washing powder, soda, lime water used for white washing, antacids and glass cleaners. अब जितने भी आपके बेसिस होते हैं ये आपके खट्टे नहीं होते हैं, कड़वे होते हैं. अगर आप इन्हें टेस्ट करेंगे तो टच करेंगे तो आपको थोड़ा सोपी सा लगेगा. जैसे आपके सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, बेकिंग सोडा होता है, लाइम वाटर होता है, ये सारे आपके बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं और इनको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है. Name of the base, substances in which it is present. Sodium hydroxide is present in soap. Potassium hydroxide is also present in soap. Magnesium hydroxide is milk of magnesia and calcium hydroxide is present in lime water. तो ये कुछ आपके bases हैं जो आपके अलग अलग substances में देखे जाते हैं. Properties of bases. कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस बेस है या फिर नहीं? Some of the characteristic properties of bases are bitter in taste. A bitter taste is characteristics of all bases. तो जितने भी आपके bases होंगे वो हमेशा टेस्ट में ना ही खट्टे होंगे, ना नमकीन होंगे, ना मीठे होंगे, बल्कि बिटर होंगे, कड़वे होंगे. Solutions of the bases are soapy to touch. If you rub a drop or two of a very dilute solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide between your fingers, they will feel slippery. अब जितने भी आपके bases होंगे आप उनको जब टच करेंगे वो थोड़े से सोपी, स्लिपरी से होंगे. आप कभी साबुन को भी टच करते हैं तो वो आपको थोड़ा स्लिपरी सा लगेगा. डिटर्जेंट पाउडर्स, शैम्पू, इन सभी को जब आप टच करेंगे तो आपको ये स्लिपरी लगेंगे. दैट मीन्स दे आर बेसिक. Bases may or may not be soluble in water. Bases that can dissolve in water are called alkalis. अब bases का क्या होता है? एक characteristic ये बहुत important है. Bases dissolve हो भी सकते हैं water में और नहीं भी हो सकते हैं. All the bases which are dissolvable in water are known as alkalis. Last वाला point is the most important और ये examination point of view से भी बहुत important है. Know it too. There are acids and bases in our body. HCl is present in the stomach. The saliva in your mouth is basic in nature. Blood when healthy is also basic. तो आपके जो acids होते हैं और basics दोनों ही आपकी body में present हैं. HCl जो आपके stomach में होता है, digestion में काम आता है, it is acidic. Saliva जो आपके mouth में है वो basic होता है अपने nature में, और जो blood होता है अगर healthy blood है आपकी body में तो वो हमेशा basic होगा. Sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH and calcium hydroxide CaOH2 are not soluble in water. Therefore, they are not alkalis. तो अभी जितनी भी आपने चीजें देखी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये आपके वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है, hence they are not alkalis. However, they react with acids forming salts and water. लेकिन जब ये सारे substances जो कि alkalis नहीं हैं, जब ये आपके acids के साथ react करते हैं तो ये क्या बनाते हैं in turn? नमक और पानी, water and salts. Thus, all bases are not alkalis but are bases. जितने भी आपके सारे के सारे bases होते हैं वो alkalis नहीं होते हैं, but all alkalis are bases. ये statement आप या तो समझ लीजिए या रट लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा important statement है. All the bases are not alkalis but all alkalis are bases. Bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide are also called caustic. तो आपके जो sodium hydroxide हो गया, potassium hydroxide हो गया, इनको आप caustic भी बोलते हैं. They are very corrosive. They need to be handled carefully. Activity 2. Aim to show that the bases are corrosive in nature. Materials required: sodium hydroxide flakes, water, piece of paper or cloth. Method number 1. Take some sodium hydroxide flakes. You may find them in the chemistry lab. Second, dissolve in 50 ml water. Pour the solution over a piece of paper or cloth. Observation: the cloth or paper gets burned. जितने भी आपके substances होते हैं इसी pH स्केल में 1 से लेकर 14 तक रेंज होती है उनकी. जो प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल होता है उसका pH आपका क्या होता है? 7 होता है. फिर इधर की तरफ 7 से नीचे आपके जितने भी होते हैं वो सारे आपके एसिडिक होते हैं, उससे ऊपर क्या उनके सारे बेसिक होते हैं. Uses of bases.
बेकिंग पाउडर विच इज एन इम्पॉर्टेंट बेस इज यूज्ड फॉर बेकिंग एंड क्लीनिंग सर्फेसेज। अब आपका जो बेकिंग पाउडर होता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, वो आपका साफ सफाई में बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड, दे आर यूज टू प्रिपेयर मटीरियल्स फॉर वाइट वॉशिंग, पेंट्स एटसेट्रा। घर में आपके वाइट वॉश होता है, पेंट होता है, उसमें ये यूज किया जाता है। थर्ड, दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप्स, शैम्पूज एंड डिटर्जेंट्स। आप जिससे नहाते हैं, सोप्स, बॉडी वॉश, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, उन सभी में आपका बेस यूज किया जाता है। नंबर 4, बेसिक सब्सटेंसेज आर यूज टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट टू मेक इट लेस टॉक्सिक। अब इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से अलग अलग टाइप की पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो उन सारे जो भी आपका डिस्पोज होता है, सारा का सारा वेस्ट, उसको थोड़ा सा कम टॉक्सिक बनाने के लिए बेस को यूज किया जाता है। नंबर 5, दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशंस लाइक ग्लास क्लीनर्स। जो आपके कांच के ग्लास होते हैं जहां पे बहुत गंदगी जम जाती है, उनको साफ करने के लिए भी बेस का यूज करा जाता है। Number 6, many basic substances are used in antacids, medicines to cure acidity and heartburn in our body. They are also used in making many other medicines. अब heartburn की अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, milk of magnesia होता है, अलग अलग टाइप की आपकी दवाइयाँ आती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उन दवाइयों में भी एंटासिड्स का यूज करा जाता है ताकि आपके जो डिजीजेज हैं उनको ठीक करा जाए। इंडिकेटर्स। Most of the acids and bases are colorless. These cannot be tested by either tasting or touching. The reason being, all acids and bases are not the constituents of edibles. अब जितने भी आपके acids और basics होते हैं, उनके obviously natural से कुछ taste होते हैं जिनको taste करके आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो basic है या acidic. बट majority of the acids and base जो होते हैं वो edible नहीं होते हैं, यानी कि आप उन्हें नहीं खा सकते। तो इसीलिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे आप एसिड या बेस डालते हैं तो वो अपना सर्टेन फॉर्म में कलर को चेंज करते हैं, विच टेल्स अस कि वो एसिडिक है या फिर बेस है। Many of them are corrosive to touch and dangerous to gulp. Then how can you find whether the given compound is an acid or a base or any other substance? अब corrosive है, जल सकता है, हाथ जल सकता है, तो अंदर पी लेंगे तो पूरा का पूरा अंदर के जितने ऑर्गन्स है वो ही जल जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस आपका एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है? इंडिकेटर्स थे, आपके लिटमस पेपर आते हैं, पीएच पेपर आता है, उससे पता चलता है कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। There are certain substances used to test acids and bases. They are known as acid-base indicators. These substances show a change in color in acidic and basic media. सबसे पहला क्या है? Litmus. The most common indicator used in the laboratory is the litmus. It is extracted from lichens and is available either in the form of solutions or in the form of strips of paper known as litmus paper. अभी आपका नेचुरल लिचन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, या तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, या फिर इस तरीके से स्ट्रिप्स की फॉर्म में होगा, जिसको आप लिटमस पेपर कहते हैं। Litmus paper is either red or blue in color. It changes color depending upon whether the compound is an acid or base. Blue litmus paper turns red under acidic conditions and red litmus paper turns blue under base conditions. अब ये जो आपको लिटमस पेपर होगा या तो रेड कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का होगा, जैसा आपको यहाँ पर गिवन है। अब आप इसमें कोई एसिड डालते हैं तो ये जो आपका लिटमस पेपर है अगर ब्लू कलर का होगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में अगर आप कोई बेस डालते हैं तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें इंडिकेट करता है कि आपका सब्सटेंस जो आपने डाला है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एक्टिविटी 3, aim to show that acids turn blue litmus paper red and bases turn red litmus paper blue. Materials required: 4 test tubes, vinegar, lemon juice, orange juice, pineapple juice, blue and red litmus paper. Method: number 1, take 4 test tubes, label them as A, B, C and D. Second, in each test tube pour vinegar, lemon juice, orange juice and pineapple juices respectively. Third, test all the juice with litmus. Fourth, if you are using litmus solution, pour 4 to 5 drops of the solution in the sample which is to be tested. अब आपको क्या करना है? आपको लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस लेना है, 4 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ABCD उनको मार्किंग कर देनी है। चारों में आपको ये सोल्यूशन अलग अलग टाइप के जो आपके 4 जूसेस हैं वो डालने हैं। ब्लू लिटमस पेपर लेना है, रेड लिटमस पेपर लेना है। अगर आप सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो हर एक सोल्यूशन में, हर एक जो आपके 4 टेस्ट ट्यूब है उसमें आप 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे।
However, litmus paper strip can be just dip into the sample solution, record your observations. आपको क्या करना है, हर एक टेस्ट ट्यूब से आपको उसको लिटमस पेपर पे डालना है. अब नीचे आपको अलग अलग सीरियल नंबर्स दे रखे हैं. Substances used: vinegar, lemon juice, orange juice, pineapple juice. Changes in red litmus strip. अब आपका जितना भी जो आपका रेड लिटमस है, अगर वो एसिडिक है तो कलर चेंज नहीं करेगा. बेसिक है तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. चेंजेस इन ब्लू लिटमस पेपर. सिमिलरली अगर आपका बेसिक है तो ब्लू का ब्लू रहेगा, अगर एसिडिक है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. सारे आपको लिटमस पेपर डालना है और सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेने हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, या तो आपका सब्सटेंस एसिडिक होता है या बेसिक होता है. जब आपका ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, या फिर आप किसी एसिडिक को बेसिक में मिलाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो आपका जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ. सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. नंबर वन antacid. Our stomach contains hydrochloric acid which helps in digestion in stomach, but sometimes the amount of this acid increases in the stomach, which causes indigestion and discomfort. Excess acid in stomach results in burning sensation in stomach, throat and chest, and the person feels uneasy. In this condition, we take the milk of magnesia, which is a base and is prescribed by doctors. We can take antacid tablets or syrups in this case. All antacids are basic in nature and neutralize the extra hydrochloric acid in the stomach, and we get instant relief. अब आपके पेट में, हमने पहले भी डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सिक्रीट होता है इन ऑर्डर फॉर योर फूड टू गेट डाइजेस्टेड. अब कभी कभी क्या होता है, या तो आप खाना टाइम पे नहीं खाते हैं या एक्स्ट्रा कुछ बाहर का जंक फूड खा लेते हैं, तो ये HCl जो है ज़्यादा रिलीज हो जाता है. अब ज़्यादा रिलीज होता है तो उससे क्या होता है, जंक फूड आपका सिंपलर फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं पाता, तो ये एसिड यूज होने की जगह आपके पेट में ही रिलीज हो जाता है. जैसे ही लाइनिंग पे फील होता है, आपको एक बर्निंग सी सेंसेशन फील होती है, आपको जलन महसूस होने लग जाती है. इस केसेस में क्या होता है, या तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या फिर आप एंटासिड की टैबलेट्स या सिरप्स लेते हैं जो कि आपका बेस होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड ये आपके बेस होते हैं. जैसे ही इन एसिड के साथ आपका बेस मिलता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाता है. सेकेंड इज स्टिंग्स एंड बाइट्स. Ant or bee sting contains acids. Red ant sting contains formic acid, while black ant sting contains tartaric acid. When an ant bites, it pushes its stings in our skin. We feel pain because of an ant sting. Actually, it pushes acid through its sting, which causes the burning sensation in the skin. अब आपकी चींटियां जो होती हैं, जो लाल चींटी होती है उसमें जो एसिड होता है उसके स्टिंग में वो फॉर्मिक एसिड होता है. ऑन दी अदर हैंड जो ब्लैक काली चींटी होती है उसका जो स्टिंग होता है उसमें टार्टेरिक एसिड होता है. जैसे ही वो काटती है, आपको वो जो जलन महसूस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो एसिड को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है. You may have seen your mom applies baking soda on the sting mark and it gives you relief. In fact, baking soda is a base and it neutralizes the acid from sting and gives a relief. अब क्या होता है, यूजुअली आप देखेंगे चींटी जब काट देती है तो आपकी मम्मा या आसपास जो भी कोई बड़ा होता है वो आपका बेकिंग सोडा लगा देता है. क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा आपका एक बेस होता है और बेकिंग सोडा बेस है. इसकी वजह से आपका जो एसिड जो रिलीज हुआ है एंट की स्टिंग में वो उसके साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल जाता है. थर्ड इज टूथ डीके. You know that some food particles get stuck among the teeth. Bacteria grow on these food particles. These bacteria decompose the food particles and release acids in the process. This acid causes the corrosion of tooth enamel and decay of tooth. Tooth decay can be prevented by proper tooth care. If you will brush your teeth properly with toothpaste, slightly basic materials present in the toothpaste neutralize the acid present around the teeth. This prevents the tooth decay. अब आपका जो टूथपेस्ट होता है वो हमेशा बेसिक होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं. बेसिक होगा तो उससे क्या होगा, आप जो खाना खाते हैं कुछ फूड पार्टिकल्स आपके दांत में स्टक हो जाते हैं. अब बैक्टीरियाज ऑलरेडी आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं वो आपके दांत को खराब करना शुरू कर देते हैं, इनामल को खराब करना शुरू कर देते हैं. एसिड का रिलीज होता है, बट आप रेगुलरली बेसिक टूथपेस्ट से जब ब्रश करते हैं तो उस एसिड के साथ जब बेसिक टूथपेस्ट रिएक्ट करता है तो वो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांतों को खराब होने से
बचा देता है। इसीलिए एवरी टाइम इट इज रेकमेंडेड कि आपका टूथपेस्ट हमेशा बेसिक होना चाहिए। फोर्थ इज फैक्ट्री वेस्ट। Factories create too much waste. Sometimes these wastes contain too much acid. If these are allowed to flow in the river, then they cause pollution of river water, which may cause killing of fish and other aquatic animals. Contaminated water is harmful for human consumption also. Government has made it mandatory for factories to set up efficient treatment facilities. These effluent treatment facilities use bases to neutralize the acidic effluents coming out of factories after the effluent can be safely released in water. अब आपकी फैक्ट्रीज जो होती हैं उससे बहुत वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मशीन से निकलता है, मैन्युफैक्चर से निकलता है, तो उसमें बहुत सारा एसिड होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि इनको एक एफ्लुएंट अपने साथ ऐड करना होगा, यानी कि किसी बेस के फॉर्म में जो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे, जो कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को कम टॉक्सिक कर दे। फिफ्थ इज सॉलिड ट्रीटमेंट। To increase crop yield, farmers sometimes use excessive fertilizers. This alters the nature of the soil. The soil becomes either too acidic or too basic. अब क्या होता है, आपके जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छा खासा जो मिट्टी होती है उसको और ज़्यादा फर्टिलाइज करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। अब या तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स added. This makes the soil unfit for further farming or proper growth of crops. Hence, the soil is tested in a laboratory, and if it is found to be too acidic, it is treated with bases like quicklime or slaked lime. Similarly, the soil has become very basic, it is treated with organic manures. इसीलिए आपके जो फार्मर्स बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज कर लेते हैं तो उस सॉइल को टेस्ट करने के लिए उन्हें लैबोरेटरी में भेजा जाता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं तो उसमें बेसिक फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि आपके स्लेग लाइम हो गया, उनसे फिर उनको नॉर्मल किया जाता है। और सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल हो जाता है तो उसमें आपके अलग अलग ऑर्गेनिक मैन्योर्स डाले जाते हैं। कीप इन माइंड, acids, the chemical substances which are sour in taste, bases, the chemical substances bitter in taste and soapy to touch, alkalis, water soluble basic hydroxide, neutralization reaction, the reaction that takes place between an acid and a base to produce salt and water, indicator, substance that helps to find out a substance is acidic, basic or neutral. तो आपके एसिड्स होते हैं जो आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, सावर होते हैं। बेसिस आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, ज़्यादा इनका टेस्ट वैसा कुछ होता नहीं है, बिटर होता है, एंड व्हेन यू टच देम दे आर लिटिल बिट सोपी। फिर आपके अल्कलाइज आते हैं, वो सारे आपके बेसिस जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है जहां पर आपके एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट करवा के उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा जाता है। लेट्स रैप इट अप। Acids have sour taste, they are corrosive in nature. Bases have a bitter taste and are soapy to touch. A salt is a neutral compound formed when an acid reacts with a base. Acid turns blue litmus to red, bases turn red litmus to blue. A salt has no effect on litmus. The reaction of an acid with a base to form a salt and water is called neutralization. Indicators are those substances that show a change in color when brought in contact with acids and bases. Litmus, turmeric, China rose, red cabbage juice, phenolphthalein and methyl orange are commonly used indicators. तो एसिड्स का टेस्ट आपका खट्टा होता है, कोरोसिव होते हैं नेचर में, बेसिस आपके कड़वे होते हैं, टच करेंगे तो आप सोपी हो जाएगा। आपका सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है और लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं शो करता है। आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा अगर आपका सोल्यूशन बेसिक है, ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो एसिडिक है। इंडिकेटर्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको बताते हैं इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है।